आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है एसईओ। जो हम आज एसईओ का हमारा पहला लेक्चर है। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम कहते हैं, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ये मुकम्मल कोर्स इंशाल्लाह हम 10 लेक्चर में मुकम्मल करेंगे और इसमें हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी वर्किंग, इसके बेनिफिट्स, इसकी इम्पोर्टेंस सब डिस्कस करेंगे। तो गाइस, पहले जब भी आप एसईओ लफ्ज़ सुनते हैं तो आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है कि इट्स रिलेटेड टू गूगल। सो यस, इट्स आल्सो रिलेटेड टू गूगल। SEO is stand for search engine optimization. SEO can be defined as the process to improve the quality and quantity of a website traffic to a web page or website for search engine. आगे गाइस, दो तरह की SEO होती है, एक पेड प्रमोशन और दूसरी बूस्टिंग। दोनों में मैं आपको बता देता हूँ कि पेड प्रमोशन और ऑर्गेनिक बूस्टिंग वो होती है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वो वेबसाइट ऐसी है कि लोगों के लिए बेनिफिशियल है, लोगों को फ़ायदा होता है उस वेबसाइट से, तो ऐसी वेबसाइट को हम कहेंगे ऑर्गेनिक बूस्टिंग और वो खुद ब खुद रैंक हो जाती है। लेकिन दूसरी होती है जिसमें हम पेड प्रमोशन यूज़ करते हैं, उसमें हम पेड मेथड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम फेसबुक पर कोई इश्तिहार चलाते हैं और उस पर कोई भी इश्तिहार चलाने के बाद हम उस पर पेड प्रमोशन लगा देते हैं, प्रमोट लगा देते हैं, बूस्टिंग लगाते हैं, इसको पेड प्रमोशन कहते हैं। ये दो टर्म्स एसईओ में मोस्टली यूज़ होती हैं। सो दैट्स अबाउट एसईओ कि किसी भी वेबसाइट को विजिबल बनाने को वेबसाइट एसईओ कहते हैं। अगर हमारी गूगल पर कोई वेबसाइट है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट पर आएँ और ज़्यादा रैंक होने की इसके चांसेस हो, तो सो गाइस इसको ही एसईओ कहते हैं। एसईओ कोई इसके अलावा चीज़ नहीं है और इसमें एसईओ के कुछ स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है जो हम इस्तेमाल करके इसको इतने बेनिफिशियल बना देते हैं कि इसके रैंकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इन नेक्स्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ द पेज। सो गाइज, इंक्रीज द विजिबिलिटी इज आल्सो कॉल्ड एसईओ. On the other words, a process to organically get your website on the top of search engine for specific keywords and phrases is also called search engine optimization. In next, what is the importance of search engine optimization? SEO भाई हम क्यों करें, SEO के फ़वाइद क्या है हमें। अगर हमने एक वेबसाइट बना ली है तो हमें SEO की ज़रूरत क्यों होती है भाई। SEO तो तब भी होगी अगर आपकी कोई वेबसाइट होगी या एज आप फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, जैसे भी आप काम करना चाह रहे हैं तो आपको एसईओ की ज़रूरत होती है। इट्स मेक्स योर वेबसाइट मोर विजिबल, इट्स मेक्स मोर ट्रैफिक एट योर वेबसाइट, इट्स इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ योर वेबसाइट एंड क्रेडिबिलिटी। यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर, you can increase your social media follower by using SEO. So guys, these are the some benefits of SEO कि हमें SEO की ज़रूरत क्यों पेश आती है। Importance of search engine optimization, it makes your website more visible, it makes more traffic at your website, it's improve the quality and quantity of your website, earn credibility, and you can increase your social media followers. So if we will go to Google, तो गूगल इसके बारे में क्या कहता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक टू वेबसाइट और वेब पेज फ्रॉम सर्च इंजन। SEO target unpaid traffic rather than direct traffic of paid. So these are about search engine optimization. अगर आपको अभी तक नहीं समझ लगी दोबारा समझ लेते हैं भाई। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये है कि अगर हमने एक वेबसाइट बना ली है गूगल पर और अब हमने उसको रैंक करवाना है, ताकि जब भी कोई क्लाइंट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे गूगल पे ही जाके कुछ सर्च करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, मैं ये करता हूँ सर्च व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग गूगल सर्च, तो आप देखेंगे हमारे पास कुछ वेबसाइट ओपन हो जाएंगी, जैसा कि ये आप देखें द हु व्हाट वाई हाउ द डिजिटल मार्केटिंग, ये सब वेबसाइट आपको नज़र आ रही हैं। ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे। तो अगर हम हमारी वेबसाइट टॉप 10 में शो हो रही है तो इनकी सोशल मीडिया SEO हुई है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फॉर एग्जांपल ये विकीपीडिया
छठे या सातवें नंबर पर शो हो रहा है, यानी कि बाकियों की एसईओ इससे ज़्यादा अच्छी है। ये देख लें आप, ये वेबसाइट जो ब्लॉग HubSpot पे लिखा हुआ है, द हु व्हाट वाई हाउ वी डिज, इनकी वेबसाइट की एसईओ ज़्यादा इफेक्टिव है। सो इसमें कुछ स्ट्रेटजी अपनाई जाती है जिसमें हम कीवर्ड की जहन में रखते हुए करते हैं, टेक्निकल एसईओ करते हैं, मोबाइल एसईओ, तो ये हम सब इसकी टाइप्स एसईओ में पढ़ेंगे। सो गाइज आज हमारा पहला लेक्चर है, इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि एसईओ होता क्या। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अभी तक आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो हम फिर डिस्कस करते हैं कि अगर हमारी गूगल पे वेबसाइट है या हम किसी के लिए काम करना चाह रहे हैं लेकिन हमारी वेबसाइट लोगों को विजिबल नहीं है, तो उसको विजिबल लाने के लिए, उसको टॉप 10 में या टॉप 1 में लाने के लिए हम जो प्रोसीजर करते हैं, उस पर जो काम करते हैं और जो भी कोशिश और स्ट्रगल करते हैं, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नाम दिया गया था। सो आगे हम देखते हैं इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो एसईओ हैव वेरियस टाइप्स, वी विल बी डिस्कस वन बाय वन इन नेक्स्ट लेक्चर्स। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, कंटेंट एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, लोकल एसईओ, मोबाइल एसईओ एंड ई कॉमर्स एसईओ। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ। सो गाइस इसके अलावा भी आपको तीन तरह की एसईओ मिलेगी, ब्लैक कंटेंट या ब्लैक हैट एसईओ, वाइट हैट एसईओ एंड ग्रे हैट एसईओ। तो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में इसकी टाइप से बात करेंगे कि कौन सी एसईओ ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सी हमें क्यों ज़रूरी है और कौन सी एसईओ में रहकर हम अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं। आज के लिए हम इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी टेक्निकल चीज़ें पढ़ी हैं। तो आपने सिर्फ आज के इस लेक्चर में इसकी डेफिनेशन जहन में याद रखनी है, इसकी इम्पोर्टेंस को जहन में याद रखना है, इसके बेनिफिट्स को और इसकी टाइप्स को। जस्ट आपने ये 4 चीज़ें याद रखनी है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में 10 से 15 लेक्चर में हम मुकम्मल एसईओ का कोर्स बड़ी डिटेल से याद कर लेंगे, क्योंकि ये कोर्स आपको किसी भी जगह पे फिजिकल प्लेटफॉर्म पे तब ही समझ में आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो जस्ट नाउ हाउ ले लेना ही काफ़ी होता है और बाकी आपकी प्रैक्टिस पे मुनहसर होता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और उसके लिए अपनी तैयारी को बेहतर बना के पेश करते हैं एज अपने क्लाइंट को, अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बताई जाएंगी कि एसईओ के रिगार्ड्स हमें कौन कौन सी जॉब ऑफर हो सकती है एज अ फ्रीलांसर, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ एसईओ मैनेजर या वट एवर। अगर हम अपना ही बिजनेस स्टार्ट करें, अपना ही ई कॉमर्स स्टोर तैयार कर रहे हैं, वो भी हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।